जूनागढ़ किले के भीतर निर्मित संरचनाएं महल और मंदिर हैं, जो लाल बलुआ पत्थर, दुलमेरा और संगमरमर से बने हैं। महलों को उनके आंगनों, बालकनियों, खोखे और खिड़कियों के वर्गीकरण के साथ सुरम्य बताया गया है। किला, मंदिर और महल संग्रहालयों के रूप में संरक्षित है और राजस्थान के पिछले महाराणाओं की भव्य जीवन शैली की जानकारी देते हैं। किले को मध्ययुगीन सैन्य वास्तुकला और सुंदर आंतरिक सजावट के बीच एक विरोधाभास कहा जाता है। अवलोकन: बीकानेर के मैदानों में बने विशाल किले का लेआउट आयताकार से चतुष्कोणीय है, जिसकी परिधीय लंबाई 1078 गज 986 मीटर है। किले की दीवारें 14.5 फीट 4.4 मीटर चौड़ी और 40 फीट 4 मीटर ऊंची है, 12 मीटर ऊंची है। यह 63,119 वर्ग गज 5.28 हेक्टेयर के क्षेत्र को घेरता है। यह एक खाई से घिरा हुआ था जो 20 से 25 फीट 6.1 से 7.6 मीटर गहरी थी, जिसकी आधार चौड़ाई 15 फीट 4.6 मीटर और शीर्ष चौड़ाई 30 फीट 9.1 मीटर थी। हालांकि खाई अब मौजूद नहीं है। किला 37 बुर्जों, स्थानीय भाषा में बुर्ज, और दुश्मन के हमलों का मुकाबला करने के लिए 7 द्वारों, 2 मुख्य द्वार हैं, के साथ अच्छी तरह से किला बंद है। किले का निर्माण राव बीका द्वारा निर्मित एक पुराने किले के खंडहरों के बाहर और बीकानेर शहर की दीवारों इतर शहर के केंद्र से 1.5 किलोमीटर 0.93 मील की परिधि पर एक नए गढ़ के रूप में किया गया था। पुराने किले को इसके निर्माण के 1 सदी बाद ध्वस्त कर दिया गया था। 7 द्वारों वाले किले में कई महल, मंडप और हिंदू तथा जैन धर्मों के कई मंदिर हैं। सबसे पुराना 16वीं शताब्दी का है। किले की एक प्रमुख विशेषता लाल और सुनहरे रंग के बलुआ पत्थरों से की गई नक्काशी है। महलों के अंदरूनी भाग पारंपरिक राजस्थानी शैली में सजाए और चित्रित किए गए हैं। जूनागढ़ महलों में बड़ी संख्या में कमरे हैं, क्योंकि प्रत्येक राजा ने अपने अलग कमरे बनवाए थे। वे अपने पूर्ववर्तियों के कमरों में नहीं रहना चाहते थे। इन संरचनाओं को लुई के फ्रांस या शाही रूस के समकक्ष माना जाता था। किले के परिसर में कई प्रकार की स्थापत्य शैली देखी जा सकती है और इसलिए इसे समग्र संस्कृति का सच्चा चित्रण कहा जाता है। सबसे प्रारंभिक शैली राजपूत वास्तुकला की है, जिसे गुजराती और मुगल स्थापत्य प्रभाव द्वारा परिभाषित किया गया। इन सभी स्थापत्य शैलियों में से केवल सबसे अधिक प्रतिनिधि ही आगंतुकों के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। इस प्रकार जूनागढ़ किले में प्रदर्शित अद्वितीय स्मारक 16वीं शताब्दी के अंत से शुरू होकर बीकानेर के शासकों की 16 क्रमिक पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गेट्स: जबकि मुख्य प्रवेश द्वार कर्णपोल या परोल था, जो पूर्व की ओर था। प्रवेश का वर्तमान द्वार सूरज पोल, जिसका अर्थ है सूर्य द्वार, कहा जाता है। पोल को बोलचाल की भाषा में प्रोल भी लिखा जाता है, जो लाल बलुआ पत्थर में बने अन्य द्वारों और इमारतों के विपरीत सुनहरे रंग या पीले बलुआ पत्थर से बना है। यह पूर्व की ओर मुख वाला द्वार है, जिससे उगते सूर्य की किरणें द्वार पर पड़ती हैं, जिसे एक अच्छा शगुन माना जाता है। इस द्वार के दरवाजों को लोहे की कीलों और स्टड से मजबूत किया गया है, ताकि किसी हमले के दौरान हाथियों द्वारा टकराने से रोका जा सके। द्वार के प्रवेश द्वार पर महावतों के साथ हाथियों की 2 लाल पत्थर की मूर्तियां प्रहरी के रूप में खड़ी हैं। यह द्वार संगीतकारों द्वारा द्वार की एक गैलरी से तुरही बजाकर राजघराने के आगमन और प्रस्थान की घोषणा करने का स्थान भी था। हाथियों द्वारा गेट को तोड़ने से रोकने के लिए कर्णपोल गेट पर लोहे की कीलें भी लगाई गई हैं। इस गेट के दाईं ओर दौलत पोल है। दौलत पोल गेट की दीवार पर लाल रंग में बीकानेर के महाराजाओं की पत्नियों के 41 हाथ के निशान देखे जा सकते हैं, जिन्होंने युद्ध में मारे गए अपने पतियों की चिताओं पर सती आत्मदाह कर लिया था। मुख्य द्वार और महल के बीच एक चतुर्भुज है और फिर शाही कक्षों तक पहुंचने से पहले त्रिपोलिया द्वार ट्रिपल गेटवे नामक एक और द्वार है।
इस द्वार के बगल में हर मंदिर नामक एक छोटा मंदिर है, जहां शाही परिवार पूजा अर्चना करता था। चतुर्भुज में, जिसमें कैरारा इतालवी संगमरमर से निर्मित पानी के कुंड के साथ एक बड़ा मंडप है, कर्ण महल, जहां कर्ण सिंह 1621 और 20वीं सदी तक उनके उत्तराधिकारियों द्वारा दीवान ए आम में सार्वजनिक श्रोताओं का आयोजन किया जाता था, को भी उसी चतुर्भुज में देखा जा सकता है। महलों। कर्ण महल। पब्लिक ऑडियंस हॉल का निर्माण करण सिंह ने 1680 के आसपास मुगल बादशाह औरंगजेब पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। इसे बगीचों के साथ निर्मित सबसे उत्तम महलों में से एक माना जाता है, जो राजस्थान के राजघरानों की सौंदर्य संबंधी संवेदनाओं को प्रदर्शित करता है। इसमें रंगीन कांच की खिड़कियां और पत्थर और लकड़ी के स्तंभों में निर्मित जटिल नक्काशीदार बालकनियां हैं। बाद के राजाओं अनूप सिंह केनवे, एक चाआनय इस चाओ अनूप सिंह और सूरत सिंह ने भी इस महल में जड़े हुए पॉलीक्रोम ग्लास, जटिल दर्पण पैटर्न और लाल और सुनहरे रंग के साथ बहुत सारी चमक डाली। राज्याभिषेक कक्ष में एक किनारे पर बना हुआ कोना है, जिसका उपयोग सिंहासन के रूप में किया जाता था। फूल महल। फूल महल महल का सबसे पुराना हिस्सा है और इसका निर्माण बीकानेर के राजा राजा राय सिंह ने करवाया था, जिन्होंने 1571 और 1668 के बीच शासन किया था। इतालवी टाइलें और बढ़िया जालीदार खिड़कियां और बालकनियां हैं। इसमें कुछ सोने की पत्ती की पेंटिंग है। इसे सबसे भव्य निर्माण में से एक माना जाता है। चंद्र महल महल का सबसे आलीशान कमरा है, जिसमें सोने की परत चढ़ी देवी देवताओं की मूर्तियां और कीमती पत्थरों से जड़े चित्र हैं। शाही शयन कक्ष में दर्पणों को रणनीतिक रूप से रखा गया है, ताकि महाराजा अपने बिस्तर से अपने कमरे में प्रवेश करने वाले किसी भी घुसपैठिए को देख सकें। गंगा महल का निर्माण 20वीं शताब्दी में गंगा सिंह ने करवाया था, जिन्होंने 1887 से 1443 तक 56 वर्षों तक शासन किया था। इसमें एक बड़ा दरबार हॉल है, जिसे गंगा सिंह हॉल के नाम से जाना जाता है, जिसमें संग्रहालय है। संग्रहालय में युद्ध के हथियारों के प्रदर्शन है और प्रथम विश्व युद्ध का एक हवाई जहाज बाईप्लेन भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका रखरखाव बहुत अच्छा है। बादल महल। मौसम महल अनूप महल एक्सटेंशन का हिस्सा है। इसमें शेखावाटी डुंडलोद के सरदारों की पेंटिंग है, जो अलग अलग तरह की पगड़ियां पहनकर बीकानेर के महाराजा को सम्मान दे रहे हैं। कीलों, लकड़ी, तलवारों और आरी पर खड़े लोगों की तस्वीरें भी यहाँ दर्शाई गई हैं, जो आस्था और धीरज का प्रदर्शन है। इस महल की दीवारों पर बारिश के बादलों के बीच हिंदू भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी राधा की भित्ति चित्र पेंटिंग्स हैं। बीकानेर शहर की गलियों में किले के अंदर और बाहर स्थित बीकानेरी हवेलियां भी घर की वास्तुकला में अद्वितीय स्थापत्य शैली की हैं। इन हवेलियों को देखने आए एल्डस हक्सले ने कथित तौर पर कहा था कि वे बीकानेर का गौरव हैं। मंदिरों। हर मंदिर शाही चैपल था, शाही परिवार का निजी मंदिर। शाही परिवार यहाँ दशहरा और गणगौर के हिंदू त्योहार मनाता था। इसके अलावा जन्मदिन और विवाह जैसे अन्य पारिवारिक समारोह भी मनाता था। दशहरा समारोह में यहाँ हथियारों और घोड़ों की पूजा की जाती थी। इस मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता हिंदू देवता लक्ष्मी नारायण है, जो भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी का संयुक्त प्रतिनिधित्व करते हैं। जूनागढ़ किले के पास स्थित रतन बिहारी मंदिर का निर्माण 1946 में बीकानेर के 18वें शासक ने करवाया था। इसे सफेद संगमरमर का उपयोग करके इंडो मुगल स्थापत्य शैली में बनाया गया था। इस मंदिर में हिंदू भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और